हारूत और मारूत कौन थे, बाबुल का कुआं कहाँ है और हारूत मारूत का जादू किस तरह का था। ये पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतल्लक बुनियादी तौर पर दो रवायतें मिलती हैं, एक वो जो कुरान व हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है और दूसरी वो जो तौरात, अंजील और इसराइली रवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा ने अतात। इस वीडियो में हम दो तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन पर आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन अतायत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के मुकाम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शोहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो इसकी खूबसूरती और हुस्न से मुतासिर हो गए और इस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से जिना की ख्वाहिश की तो औरत ने इनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तब पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करोगे, शराब पियोगे या मेरे खावंद को कत्ल करोगे। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। इस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सियारे की शक्ल में मस्म कर दिया गया। चूँकि इस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सियारा ज़ोहरा कहा जाता है, जिसे आज का विनिस कहते हैं। गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो खुद आसमान पर जाते थे और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी, जिसे मुफस्सिरीन अफसाना और मन गढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रोए ज़मीन पर तहजीबों, यहाँ के लोग बातिल खुदा की पूजा किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए उल्मे नजूम और इल्मे फल्कियात के बड़े माहिर थे। उनके बुत गदों और सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सिफली को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलिस्म, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे और इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहरों और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपने अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना को जड़ से ख़त्म किया जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा, सुलेमान पैगंबर नहीं था बल्कि उन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जन्नात पर काबू पाना और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर इल्म इस कौम में आम हो गया। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरतुल बकरा में फरमाया,
اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کے بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مبعوث کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائے، تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے غرق اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلا کے قریب کھنڈر میں موجود ایک قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال اور فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے